बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। ढकी भाई के मुश्किलात में इजाफे से इजाफा होता जा रहा है और उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर भी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ शुरू हो गई हैं। उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी लिए हैं और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वो 4 लोगों को नोटिस भी भेजे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग टिकटॉक के जरिए कैसे होती है, सोशल मीडिया के जरिए किस तरीके से हो रही है और कौन कौन कर रहा है, इस हवाले से हम आज के व्लॉग में आपके शेयर करेंगे कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग का टिकटॉक से क्या ताल्लुक है और ये कौन से पैसों से टिकटॉक हो रही है। बड़ी खौफनाक, बड़ी हैरान कौन मालूमात हैं, इसलिए आज का हमारा व्लॉग एंड तक देखिएगा। और व्लॉग शुरू करने से पहले वही एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और कमेंट्स बॉक्स में हमारी रहनुमाई करें। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं ढकी भाई से। ढकी भाई के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी हो गया और इनकी अहलिया की ज़मानत में 15 सितंबर तक तोसी कर दी गई है और ढकी भाई से जुए की ऐप पर प्रमोशन के मुकदमे में तहकीकात जारी हैं और इस वक्त वो नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास रिमांड पर हैं, जो फिजिकल रिमांड पर हैं। और इस दौरान उन्होंने जिन अपने दिगर मुल्ज़मान की निशानदेही की है। जुए ऐप की जो प्रमोशन में दिगर मुल्ज़मान की भी गिरफ्तारी का फैसला किया गया है। वो कौन लोग हैं वो आपको अनकरीब पता चल जाएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ बात करेंगे ऑनलाइन जुआ पर 4 यूट्यूबर्स के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया, उनको नोटिस भेज दिए गए हैं। उनमें जो है इकरा, एस्ट्रोलॉजी वाली इकरा, एक अनस अली है, मुदस्सर और स्नैन शामिल हैं। ये अनस वगैरह तो बड़े छोटे से बच्चे हैं, लेकिन इनके ऊपर भी मेरा ख्याल है कि जुआ ऐप की प्रमोशन करने का इल्ज़ाम है। इनको भी तलब किया गया है। जब तक हमारा ये व्लॉग आपके सामने आएगा इनकी पेशी हो चुकी होगी और फिर उसमें हम आपको नई अपडेट्स बताएंगे कि उनको क्या कहा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं टिकटॉक के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की। तो नाज़रीन, बहुत से नाम हैं, बड़े नाम हैं। उनके बारे में ये है कि वो बैठ के फौज गुफ्तगू, फौज बदतमीज़ी और एक दूसरे को पनिशमेंट करते हैं। फिर उनको लोग जो हैं फूल देते हैं और पैसे देते हैं, उनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं। तो नाज़रीन, पहली तो बात ये है कि ये जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र है, ये पता किस चीज़ की होती है? ये वो वाली होती है जिसमें किसी का बैंक अकाउंट हैक किया गया होता है, उसका क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड को हैक किया गया होता है और वो उसके चोरी के डेबिट कार्ड के ज़रिए पैसे डाले जाते हैं। जो यहाँ पर टिकटॉकर मशहूर हैं, आपको पता है उनके नाम के पॉडकास्ट वगैरह भी कर रहे थे, वो बड़े मशहूर लोग हैं। इनको जो 10-10 करोड़, 5-5 करोड़, 1-1 करोड़, 50-50 लाख के ये गिफ्ट डाले जाते हैं, वो गिफ्ट बाकायदा प्लान्ड होते हैं और वो जो लोग डालने वाले होते हैं वो ऑनलाइन क्राइम कर रहे होते हैं और वो यूरोप अमेरिका के लोगों के क्रेडिट कार्ड जो खाली कर रहे होते हैं और उसके ज़रिए उनको गिफ्टिंग करते हैं, जो कि लाखों की और करोड़ों की होती है, जिसमें से कुछ हिस्सा जो होता है वो उसके टिकटॉकर का होता है और बाकी पैसे जो डाल रहे हैं वो इस तरीके से वाइट करके वो वापस ले रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा संगीन किस्म का मनी लॉन्ड्रिंग का तरीक़ाकार है। ये इसके ऊपर अदारों को चेक करना चाहिए कि ना ये कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं और ये लोगों के पैसों को लूटा जा रहा है और ये पाकिस्तानी बदनामी की वजह बनते हैं। जैसे कि अभी फैसलाबाद के अंदर कुछ 2 माह पहले या 1 माह पहले ये फैसलाबाद में एक सियासी पार्टी के रहनुमा और फेस्को, जैसे लेस्को लाहौर है वैसे फेस्को इलेक्ट्रिक कंपनी है फैसलाबाद की, उसके जो साबिक चेयरमैन है उनके डेरे से एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया था जिसमें गैर मुल्की खवातीन और मर्द भी शामिल थे और पाकिस्तानी भी शामिल थे। उन सब के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई और वहाँ पे क्या हो रहा था, ये डिजिटल फ्रॉड किया जा रहा था, ऑनलाइन फ्रॉड के लोगों के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किए जा रहे थे, इंश्योरेंस के पैसों का बहाना दे के, लाले दे के उनसे डिजिटल अंदाज में क्रिप्टो करेंसी के जरिए उनको लूटा जा रहा था, उनके अकाउंट खाली किए जा रहे थे। अब वही चीज़ जो है ना बड़ी देर से टिकटॉक पे की जा रही है। तो नाज़रीन, बात ये है कि हमारे यहाँ पे इन टिकटॉक की वजह से और ये ऐसे मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं जो ये शो करते हैं कि मैं कुछ भी नहीं था और फिर इंटरव्यू देते हैं अपने कि मैं बर्तन धोता था या ऑफिस बॉय था, कुछ भी ऐसा काम करता था जो जिससे आपके पास एक नॉर्मल ज़िंदगी ही गुजार सकता है। लेकिन अब इनके पास लैंड क्रूज़र्स, BMWs, ऑडी, इस तरह की गाड़ियाँ दिखा के, बड़े बड़े घर दिखा के अपने व्लॉग्स जो एक्टिविटीज़ की कर रहे हैं, टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठ जाते हैं, उसके ऊपर ऐसी गुफ्तगू करते हैं, इस तरह की गुफ्तगू करें जो हमारे ना माशरे में ना हमारे मज़हब में कहीं पे भी उसकी इजाज़त नहीं है और वो पाकिस्तान की बदनामी की वजह बन रहे हैं। अब ऐसे तमाम लोगों की लिस्टें बन चुकी हुई हैं और नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास उन लोगों का डाटा तकरीबन आ चुका हुआ है और बहुत जल्द इनका
कोई ना कोई आपको धमाका होता नज़र आएगा। लेकिन ये भी इतलात हैं हमारे पास कि कुछ लोग या तो नेशनल क्राइम एजेंसी का नाम लेकर उनके एजेंट बन के इन इन्फ्लुएंसर से राब्ते में हैं या राब्ता कर रहे हैं या किसी न किसी तरीके से इनको अप्रोच कर रहे हैं, तो कोई माल पानी दावी प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं सरफराज साहब को रिक्वेस्ट करूँगा मैंने कि ये इस चीज़ के ऊपर नज़र रखें जो कि नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बदनामी की वजह बने, वो चाहे वो एहलकार हो चाहे कोई बाहर के प्राइवेट लोग हो, उनको भी आईनी हाथों से लें। तो नाजरीन, आज हमने आपको बताया कि जो टिकटॉक लाइव के ऊपर जो पैसे डाले, जो भेजे जाते हैं पैसे, वो ज़्यादातर फ्रॉड के पैसे होते हैं, धोखाधड़ी के पैसे होते हैं, किसी के पैसे होते हैं। और जो भेज रहा होता है शख्स, उसने उस टिकटॉकर को उसका हिस्सा दे के बाकी हिस्सा उसने लेना होता है। मतलब 100 रुपीज़ अगर आए हैं तो उसने टिकटॉकर को 30 रुपीज़ देने हैं, 70 रुपीज़ उसने खुद लेके जाने हैं। और ये एक ऐसा मनज़म फ्रॉड है जो पाकिस्तान की बदनामी की वजह बन रहा है और बनेगा। तो मैं अपनी एजेंसियों से कहूँगा इसके ऊपर तो फौरी तौर पर PTA से कहूँगा फौरी तौर पर ऐसे जो इस तरह के फ्रॉड एक्टिविटीज़ हैं, मुल्क की बदनामी हो रही है, उसको जनाब कंट्रोल करें, क्रैकडाउन करें या जो भी करना वो करें। एक ढकी भाई आपके हाथ में आ गया है और ढकी भाई के साथ काफ़ी कुछ हो गया है। अल्लाह ढकी भाई के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारी एजेंसीज को, हमारे इदारों को अच्छा काम करने की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, उम्मीद है आज का हमारा जो वीलॉग था बड़ा इन्फॉर्मेटिव था और आपको ये पसंद आया होगा। इसमें काफ़ी सारी हमने ऐसी चीज़ें दी थी जो आपके पता नहीं इल्म में थी या नहीं थी, लेकिन हमारे ख्याल से जैसे कि हमने भी रिसर्च करने पे हमें पता चला, बहुत सी चार चीज़ें जानने के बाद हमें पता चला। तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी को पता हो, तो हमने अपना फ़र्ज़ समझा कि हालांकि ये टॉपिक बड़ा ठंडा था, हमें पता है इस पर हमें व्यूज़ कम आने, लेकिन हमने आवाम की, आपकी सहूलत के लिए इसको आपके सामने पेश कर दिया है। बहुत जल्द नए वीलॉग के साथ पेश होंगे, तब तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।